नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से वर्कशीट.com पे, जहां मिलती है एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड क्लासेस की वर्कशीट, जिनकी पीडीएफ आप हमारे दिए गए लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है मेरी किताब, जो कि कक्षा 2 विषय हिंदी का पार्ट 7 है। उम्मीद है आपने ये पार्ट पढ़ लिया होगा। तो जल्दी से हम इस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और पार्ट को समझेंगे, और उसके बाद करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा? क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये थी कहानी वीरू और उसकी मौसी की। तो आपने पाठ को समझ लिया होगा। तो चलो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम, बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! तो पहला प्रश्न इससे पूछा गया है कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा। उम्मीद है आपने देखी होंगी पुस्तकालय में, आपके विद्यालय के जो पुस्तकालय हैं उसमें बहुत सारी किताबें रहती हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आएगा, हाँ, हमने पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें देखी हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो है, तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? तो अपनी मनपसंद किताब के बारे में बताना है। आप चाहो कोई भी किताब का नाम दे सकते हो जो आपको पसंद है, लेकिन हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हिंदी की किताब रिमझिम। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, मेरी मनपसंद किताब रिमझिम है, क्योंकि इसमें ढेर सारी कहानी और कविताएं हैं। तो उसके बाद जो प्रश्न दिया गया है तो इस प्रकार से है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे, क्यों? तो देखो, इसमें 4 किताबों के पन्ने दिए गए हैं और उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे पहले वाले का नाम है कि नाम था उसका आसमानी, जिसमें मछली का चित्र बना हुआ है। दूसरा है किसना, जिसमें एक लड़की और एक लड़का दिखाया गया है। और जो तीसरी किताब है वो है बजती गेंद,
जिसमें एक बच्चा गेंद पकड़ करके उसे देख रहा है। और उसके बाद है बंटू मेरा दोस्त, जिसमें दो दोस्त एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। तो आपको इसमें से जो भी किताब पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हो, और वो किताब आपको क्यों पसंद है इसका जवाब भी देना है आपको। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमने इसमें लिखा हुआ है, मैं इनमें से बंटू मेरा दोस्त पढ़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे दोस्तों की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, नाप तौल। तो नाप तौल के लिए दिया गया है। तो उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। तो मौसी, इसका उत्तर इस प्रकार से आ सकता है, मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने को इसलिए कहा जिससे वह अपने बस्ते की लंबाई चौड़ाई के अनुसार किताब चुन सके। और इसी का दूसरा हिस्सा ख में देखिए, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापोगे। तो जैसे इसमें दिखा रखा है, कपड़ा है पहले, फिर एक टब दिखा रखा है जिसमें पानी है, आम है, कागज़ है और मेज़ है। तो सबसे पहले है कपड़े को किससे नापेंगे, फीते से। और उसके बाद जो दूसरा है वो है आम को तोलते हैं या नापते हैं तराजू से नापते हैं आम को कि कितने किलो हमें आम लेने हैं। फिर तीसरे नंबर पे है मेज़ को नापेंगे हम फुट्टे से भी नाप सकते हैं और स्केल से भी नाप सकते हैं, पटरी से। उसके बाद कागज़ को पटरी से नापेंगे और पानी को जग से भी नाप सकते हैं, मग से भी, लोटे से भी, गिलास से भी और लीटर से भी। तो जो भी आपका मन करे वो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और अब उसके बाद है, आओ खेलें अंताक्षरी। तो अंताक्षरी आप लोगों ने खेली होगी कक्षा में अपने। इसमें जैसे गाने वाली अंताक्षरी हम ज़्यादा करके खेलते हैं कि गाना जहाँ पे, कोई भी गाना जहाँ पे ख़त्म होता है उसका जो आखिरी अक्षर रहता है उसी से नया गाना बनाना पड़ता है। तो अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो इसमें देखो 8 हाथी बने हुए हैं। तो पहले हाथी में देखो क्या लिखा हुआ है, किताब। तो इसका आखिरी जो अक्षर है वह बौ पे ख़त्म हो रहा है, तो बौ से हमें दूसरा बनाना है। तो दूसरे हाथी, पीले वाले हाथी में देखो बंदर। फिर रौ पे ख़त्म हो रहा है तो रौ से हो जाएगा रस्सी। फिर तो सौ से अब हमें बनाने हैं। तो हमने बना रखे हैं इसमें सौ से सड़क। तो सड़क का कौ पे ख़त्म हो गया, कौ से हो जाएगा कमल। फिर कमल जो है लौ पे ख़त्म हो रहा है तो इसकी पूंछ वाला हिस्सा लहर। फिर रौ पे ख़त्म हो रहा है तो रौ से नया शब्द बनेगा रात। और रात तौ पे ख़त्म हो रहा है तो तौ से बन जाएगा तरबूज। तो इस प्रकार से ये अंताक्षरी हमने पूरी कर दी है। और अब इस अभ्यास प्रश्न का जो आखिरी प्रश्न है वो है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। तो इसके उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हैं। अपने मनपसंद जो भी चीज़ें आपकी हैं वो आप लिख सकते हैं। हमने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कार, बैट, बॉल के बाद गुड़िया, फ्रॉक और किचन सेट। तो ये सारी चीज़ें में से आपको जो भी चीज़ें पसंद हैं वो भी लिख सकते हो, और अब इनके अलावा भी आप अपनी पसंद की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।